हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबके बहुत से कमेंट आए, आप लोगों के पर्सनल मैसेज और फोन कॉल्स तक आए कि सर युद्ध अभ्यास को कवर कर दीजिए। तो युद्ध अभ्यास में आपको बता दूं कि दृष्टि मैगजीन में ऑलरेडी कवर करके रखी गई थी, पूरा युद्ध अभ्यास एक साथ कवर था। लेकिन आप उसका सेपरेट वीडियो चाहते थे कि सर एक सेपरेट वीडियो में युद्ध अभ्यास को ही कवर कर दीजिए स्पेशली, जिससे पूरा युद्ध अभ्यास एक साथ हम रिवाइज कर सके। तो देखिए, ये वही वीडियो है जिसका आप इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। आरओ की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में देखा जाए तो युद्ध अभ्यास से सवाल पूछे गए, लगभग 4 सवाल तक डिफेंस से आए थे। 4 से 5 सवाल करंट अफेयर में डिफेंस से आए, युद्ध अभ्यास के 2 सवाल आए हुए थे। तो उस दृष्टिकोण से ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंत तक देखिएगा और भरपूर फायदा उठाइए इस क्लास का। यहाँ पर देखा जाए, एक तरफ क्रम संख्या लिखा है, दूसरा युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, भागीदार देश कौन से हैं, प्रकार के बारे में बता दिया गया है और उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं युद्ध अभ्यास के बारे में। ठीक है, तो पहला युद्ध अभ्यास कौन सा है? पहला युद्ध अभ्यास है खान क्वेस्ट। अब ये खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास जो है, टाइमिंग याद रखना, एग्जाम में पीसीएस में आपसे टाइमिंग पूछा था, डेट पूछा था। ठीक है, तो ये 11 से 28 जून 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास है। उलन बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। उलन बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया। पहली बार इसकी शुरुआत जो हुई थी 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के मध्य हुई थी, लेकिन 2006 में देखा जाए ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास के रूप में परिवर्तित हो गया, खान क्वेस्ट। और यहाँ पर जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका के और मंगोलिया के, तो वो सभी मित्र राष्ट्र यहाँ पर सम्मिलित होने लगे। ठीक है, आगे देखें अगला युद्ध अभ्यास कौन सा है? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास जो है 31 मई से 13 जून 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो भारत और मंगोलिया के बीच इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? उलन बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया था। कहां पर? उलन बटोर मंगोलिया में नोमैडिक एलिफेंट आयोजित किया गया। इसका 17वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ था, यानी कि 2025 में नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? परीक्षा में डायरेक्टली पूछे तो 17वां संस्करण आयोजित हुआ। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। प्रकार देखें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 17वां संस्करण उलन बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया। आगे देखें शक्ति अभ्यास के बारे में। जो शक्ति अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। यह भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शक्ति का 8वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया और 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और कहां पर इसका आयोजन हुआ था? तो कैंप लॉर्ड जैक लॉ कैवेलरी फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो याद रखना जो शक्ति अभ्यास है 2025 में इसका आयोजन फ्रांस में हुआ। भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन 18 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 के बीच में किया गया। चलिए आगे देखें अभ्यास डस्ट लीग के बारे में। तो अभ्यास डस्ट लीग जो है ये 16 से लेकर 28 अप्रैल 2025 के बीच में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आंध्र पुणे में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब आइए डस्ट लीग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। चलिए, तो यहां पर देखें जो डस्ट लीग है, डस्ट लीग के बारे में मैंने बता दिया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इसका आयोजन होता है। ये सैन्य अभ्यास यहां पर देखा जाए 6ठा संस्करण इसका आयोजित किया गया था। ठीक है, सैन्य अभ्यास है 6वां संस्करण। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 6वां संस्करण का सैन्य अभ्यास डस्ट लीग के नाम से 16 से 28 अप्रैल 2025 के बीच में औंध पुणे में आयोजित किया गया। ठीक है, चलो आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। टाइगर ट्रायम्फ के बारे में देखें। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ, अब ये टाइगर ट्रायम्फ है, ये 1 से लेकर 11 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित किया गया और भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया जाता है। यहां देखा जाए तो ये त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ये जो टाइगर ट्रायम्फ है ये त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है। इसका 4था संस्करण इस बार 2025 में आयोजित हुआ और आयोजन कहां पर किया गया था? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। कहां पर? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं डेजर्ट फ्लैग 10। अब ये डेजर्ट फ्लैग 10 लिखा है तो 10 का मतलब हो गया संस्करण है, ये 10वां संस्करण डेजर्ट फ्लैग का। कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये 21 अप्रैल से लेके 8 मई 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यहां देखा जाए तो यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? तो यूएई की जो वायुसेना है ना उसके द्वारा आयोजन किया जाता है। और अल दफरा एयरबेस यूएई में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अल दफरा एयरबेस कहां पर है? यूएई में है और वहीं पर इसका आयोजन किया गया था डेजर्ट फ्लैग का। ठीक है, आगे देखें ये इंद्र 2025, जो इंद्र 2025 है ये भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और रूस के बीच इंद्र का आयोजन किया जाता है। नौसैनिक अभ्यास है। 2025 में 14वां संस्करण आयोजित किया गया। बंदरगाह चरण जो था ये 28 से 30 मार्च 2025 तक चेन्नई में और समुद्री चरण जो था
ये 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो नौसैनिक अभ्यास है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंद्र, भारत और रूस के बीच में। खंजर के बारे में चर्चा करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच इसका आयोजन किया जाता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास किया जाता है। 10 से लेकर 23 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ और संयुक्त विशेष बल अभ्यास है ये। 12वां संस्करण देखा जाए इस बार आयोजित किया गया, किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। ये पॉइंट याद रखना, कहां पर आयोजित हुआ? किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। चलिए आगे देखें, धर्मा गार्जियन के बारे में देखते हैं। ठीक है, धर्मा गार्जियन, अब ये धर्मा गार्जियन जो है ये 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ। भारत और जापान के बीच होता है। जो धर्मा गार्जियन युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच अभ्यास होता है? तो यहां पर देखा जाए ये भारत और जापान के बीच में एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस बार कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित हुआ? तो धर्मा गार्जियन का 6वां संस्करण आयोजित हुआ। और देखा जाए तो जापान के पूर्वी फुजी युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। धर्मा गार्जियन 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? जापान में आयोजित हुआ था। ये पॉइंट याद रखना, 6वां संस्करण था, भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। फरवरी 24 से लेकर मार्च 9 तक इसका आयोजन किया गया था। आगे देखें, बोंगो सागर तथा कारपेट 2025। देखा जाए बोंगो सागर 2025, बोंगो आपको पता चल गया बांग्लादेश के साथ होगा बोंगो सागर। अब सागर है तो जाहिर सी बात है मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो कारपेट और बोंगो सागर के दोनों के बारे में चर्चा कर ले। ये दोनों युद्ध अभ्यास जो है ये 10 से लेकर 12 मार्च 2025 के बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया। ये नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन कहां पर हुआ? जब बोंगो सागर है तो बंगाल की खाड़ी में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, कैटलस एक्सप्रेस। जो कैटलस एक्सप्रेस है ये 10 से 21 फरवरी 2025 के बीच में देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास के रूप में, ठीक है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास के रूप में पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित किया गया। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है कैटलस। इसका आयोजन कब हुआ? तो 10 से लेकर 21 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखें, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है वरुण 2025 के बारे में चर्चा करें तो 19 से 22 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया वरुण का। ठीक है, नौसैन्य अभ्यास है। यहां पर देखा जाए तो 23वां संस्करण 2025 में आयोजित हुआ और कहां पर इसका आयोजन किया गया? अरब सागर में इसका आयोजन हुआ। जो वरुण अभ्यास है ये कहां पर आयोजित किया गया? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखें, साइक्लोन के बारे में चर्चा करें तो साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन 10 से 23 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया। ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन हुआ और ये 3रा संस्करण था, इसीलिए इसको साइक्लोन थर्ड भी कहा गया। क्या कहा गया? साइक्लोन थर्ड के नाम से भी जाना गया। भारत और मिस्र के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है ये। चलिए आगे देखें, युद्ध अभ्यास एक्वेरिन। अब एक्वेरिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। युद्ध अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच हुआ। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया। आगे देखें यहां पर तो मालदीव में आयोजित हुआ था। ये कहां पर हुआ था? मालदीव में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखें, सूर्य किरण के बारे में। सूर्य किरण, अब ये सूर्य किरण का 18वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया जनवरी में। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के बीच में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण भारत नेपाल की संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है ये। और कहां पर इसका आयोजन हुआ? नेपाल के सलझंडी में हुआ। कहां पर? नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन किया गया। आगे देखें, हरिमो शक्ति 2024। ये हरिमो शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास है। ये 2 से 15 दिसंबर 2024 के बीच कहां पर हुआ? ये मलेशिया के पहांग जिले के बोटोंग कैंप में आयोजित किया गया। और ये हरिमो शक्ति का 4था संस्करण था 2024 में। संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, तो याद रखना हरिमो शक्ति का आयोजन किसके किसके बीच किया जाता है? भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 2024 में 4था संस्करण आयोजित हुआ। कहां पर हुआ? तो मलेशिया के पहांग जिले के बोटोंग कैंप में आयोजित किया गया था। आगे देखें, गरुण शक्ति। जो गरुण शक्ति है, गरुण शक्ति किसके किसके बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। 2024 में 9वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पर? जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1 से देखा जाए तो 1 से 12 नवंबर के बीच। और ये यूपीपीसीएस के प्री में पूछा जा चुका था। ठीक है, आगे देखें, वज्र प्रहार 2024।
ये वज्र प्रहार 2024 2 से 22 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया। कहाँ, किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। ये भारत अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष सैन्य बल अभ्यास है और 2024 में इसका 15वां संस्करण इडाहो अमेरिका में आयोजित किया गया। कहां पर? इडाहो अमेरिका में आयोजित किया गया। आगे देखें विनबैक्स के बारे में। विनबैक्स 2024 ये 4 से 23 नवंबर 2024 के बीच आयोजित हुआ। भारत और वियतनाम के बीच इसका आयोजन किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास है और वर्ष 2024 में इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ। कहां पर? अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। विनबैक्स का आयोजन कहां पर? अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट क्या है? ऑस्ट हिंद। ऑस्ट हिंद के बारे में चर्चा करें। ऑस्ट हिंद 2024, तो यहां पर देखें ये 8 से 21 नवंबर 2024 के बीच हुआ। ऑस्ट हिंद किसके किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है और वर्ष 2024 में इसका 3रा संस्करण आयोजित किया गया था। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ऑस्ट हिंद का 3रा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखें अग्नि वॉरियर। ये अग्नि वॉरियर जो है ये 28 से लेकर 30 नवंबर 2024 के बीच भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया सशस्त्र बलों के मध्य अभ्यास है और वर्ष 2024 में 13वां संस्करण आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? तो देवलाली महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? देवलाली के फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। आगे देखें नसीम अल बहर। नसीम अल बहर किसके किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच होता है। द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास है, ये पॉइंट याद रखना। नसीम अल बहर नौ सैन्य अभ्यास है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच? भारत और ओमान के बीच। देखा जाए तो 2 चरणों में आयोजित किया गया। और कहां इसका आयोजन हुआ? गोवा के तट पर इसका आयोजन हुआ। बंदरगाह चरण और समुद्री चरण दोनों का आयोजन गोवा में हुआ। आगे देखें कैजेंड के बारे में। कैजेंड के बारे में चर्चा कर ले तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के बीच इसका आयोजन हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास है और वर्ष 2024 में इसका 8वां संस्करण आयोजित हुआ। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? तो औली उत्तराखंड में यह आयोजित किया गया था। कहां पर? औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। आगे देखें सिम्बैक्स 2024 के बारे में चर्चा कर ले तो सिम्बैक्स 2024 यहां पर देखें तो 23 से लेकर 29 अक्टूबर 2024 के बीच भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास। ठीक है, देखा जाए सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास तो नौसेना अभ्यास था। 31वां संस्करण था, 2 चरणों में संपन्न हुआ। बंदरगाह चरण विशाखापत्तनम में और समुद्री चरण जो है, समुद्री चरण यहां पर देखा जाए बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। और अभी देखा जाए 32वां संस्करण, ठीक है, 32वां संस्करण इसी महीने के एंड में यानी कि जुलाई के एंड में सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है सिम्बैक्स का। इसको मैंने आपको कल वीडियो में ही बताया था सिम्बैक्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखें। अन्य कुछ बचे हुए युद्ध अभ्यास पे चर्चा करते हैं 2024 के। मालाबार। मालाबार देखा जाए तो मालाबार युद्ध अभ्यास है। यहां पर 4 राष्ट्र शामिल होते हैं और ये चारों राष्ट्र जो है ना वो क्वाड के मेंबर हैं। चारों राष्ट्र क्वाड के मेंबर है। क्वाड के सदस्य देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 राष्ट्र हैं। चारों राष्ट्र यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। 8 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। समुद्री अभ्यास था। मेजबान कौन रहे? मेजबान रहे विशाखापत्तनम। ठीक है, मतलब मेजबानी विशाखापत्तनम के द्वारा की गई और 28वां संस्करण, ठीक है, इस बार आयोजित किया गया। 28वां संस्करण आयोजित किया गया। वर्ष 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखें अल नजहा। जो अल नजहा अभ्यास है किसके किसके बीच होता है? अल नजहा युद्ध अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच। भारत ओमान के बीच नसीम अल बहर और अल नजहा ये अभ्यास होते हैं। यहां देखा जाए अल नजहा के बारे में तो द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 5वां संस्करण था और ये कहां पर आयोजित किया गया? ओमान में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब चलिए चर्चा कर लेते युद्ध अभ्यास के बारे में। ठीक है, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किया जाता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 20वां संस्करण देखा जाए तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में 9 से 22 सितंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया था। अगला है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। भारत मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है? तो भारत श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास करता है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 10वां संस्करण देखा जाए तो श्रीलंका के मुदुर ओया में आयोजित किया गया 12 से लेकर 25 अगस्त 2024 के बीच में। और अंतिम है मैत्री युद्ध अभ्यास। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? तो यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ और मैत्री भारत करता है थाईलैंड के साथ। तो मैत्री किसके साथ? थाईलैंड के साथ। यहां पर देखा जाए तो 1 से लेकर 15 जुलाई 2024 के बीच भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्ध अभ्यास किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था और वर्ष 2024 में मैत्री युद्ध अभ्यास का 13वें संस्करण का आयोजन किया गया और यह आयोजन कहां पर हुआ था? ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ देखा जाए
तो पिछले एक साल के यानी कि 1 जुलाई 2024 से लेकर और अभी तक टिल डेट सिम्बैक्स जो 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में मैंने बता दिया कि इसी महीने के एंड में, जुलाई के एंड में उसका आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी कि 30 जुलाई तक के जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं उनकी विशेषता क्या है, डेट क्या है, कहां पर आयोजित हुआ, किसके किसके बीच आयोजित होता है, कौन सा युद्ध अभ्यास है, मैरीटाइम है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है या आपदा राहत अभ्यास है, सारे पॉइंट्स को मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। और ये एक वीडियो 17 से 18 मिनट का वीडियो है, इसको एक बार देखिए, आपके सारी चीजें जितने डाउट है, जितने भी आपके मैसेज फोन आते हैं कि सर युद्ध अभ्यास को कवर कीजिए, युद्ध अभ्यास को कवर कीजिए, सारे युद्ध अभ्यास कवर हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो का फायदा उठाइए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिए और अपना फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए